पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। पर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंदो नमो नमस्ते। प्रातः स्मरणीयान श्री भूषित परमाराध्य संसद गुरु महाराज के पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार नमन। संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के पाद पद्मों में बारंबार नमन है। मंचस्थ पूज्य गुरुजनों के पाद पद्मों में बारंबार नमन है एवं मंचस्थ विद्वत जन आए हुए सदगुरु के सदभक्तगण सबों को नमन है। अभी हम आप पवित्र ग्रंथ रामचंद्रमानस कर्म के संबंध में सुन रहे थे। कहा गया है कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन फल के लिए कोई भी प्राणी स्वतंत्र नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कर्म प्रधान विष करि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। यह कर्म की क्षेत्र है। इसलिए और भी महापुरुष कहते हैं, तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बोर लिनो से निधान। यह शरीर रूपी जमीन में आप चाहे पुण्य का बीज बोए यह अशुभ का बीज बोए, तो जिनकी जमीन होती है उन्हीं का वह फसल हुआ करते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जो कर्म हम लोगों को बना है प्रारब्ध में, उसे अभी हम लोग भोग रहे हैं। दुख किसी को पसंद मानव को नहीं है, लेकिन राम भगवान से भी वैसा कर्म बना था जो हम लोगों ने पाठ के कर्म में सुने थे। जो कि देखे जंगल में गाछ के नीचे पत्ते की बिछावन पर सो रहे थे। कहते हैं उनको भी कर्म का फल भोगना पड़ा है। तो हम लोग चाहते हैं कि नहीं भोगना पड़े, तो इसके लिए संतों के चरण में शरण में जाना पड़ेगा। जब जाएंगे उनसे सतयुक्ति लेकर के जब सुमरण करेंगे, तो कहा है, यदि सलसमं पापम विस्तरम बहुजोदनम विदते ध्यान योग्यो नान्यो वेद कदाचन। कहते बहुत पाप बना पड़ा है। अगर संतों के शरण में जाते हैं तो बाबा नानक साहब जी कहते हैं, संत शरण जोजन पड़े सोजन उदरण हार। संतों के शरण में जो चले जाते हैं, भुगतना तो पड़ता है, लेकिन वैसे भुगतना पड़ता है जैसे कि किसी का ऑपरेशन तो होते, शरीर में रोग व्याधि है, ऑपरेशन तो करते हैं डॉक्टर, लेकिन क्या करते हैं, शून्य कर देते हैं, बेहोश कर देते हैं। अब व्यक्ति को पता भी नहीं चलता ऑपरेशन हो गए नहीं। तो वैसे महापुरुष कहते संतों की चरण शरण में जाने से
व्यक्ति की जो पिछला कर्म ऐसा कुछ बना है, बहुत बड़ा पाप बना है, बहुत जीवन में अशुभ बना है, अगर संतों के शरणागत हो जाते हैं भुगतना तो पड़ता है, क्योंकि कर्म आपसे बना है, लेकिन उसी तरह से भुगतना पड़ता है जैसे कि ऑपरेशन तो हुआ व्यक्ति को पता नहीं चलता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं संतों के चरण में, संतों के शरण में जब जाएंगे तो उन कर्मों से भोगने से हम आप बच जाएंगे। तो यह मानव का शरीर है, कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन फल के लिए भी स्वतंत्र नहीं बताते हैं। अगर चाहते कि अशुभ कर्म को नहीं भोगना पड़े तो बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है, यह मानव का शरीर हम लोगों को मिला है। तो कहते हैं संतों के शरणागत जो हो जाते हैं उनका उद्धार, उनका कल्याण अवश्य हो जाते हैं। कहा है महापुरुषों ने, यह पाप और पाड़ा को कोई हजम नहीं कर सकते हैं। सत्संग योग को पढ़ते हैं हम लोग, कहा छिपा करके कोई अगर पाड़ा खा ले तो समय आने पर शरीर फोड़ करके निकल आते हैं। उसी प्रकार से पाप करने पर भी एक न एक दिन उसका फल को व्यक्ति को भुगतना पड़ते हैं। कहा है पाप छिपाए छिपे नहीं, जो लहसुन को बो गारे तो गड़ी रहे आपो प्रगट हो। कहते हैं पाप को छिपाने से छिपता नहीं है। कैसे? जैसे कोई लहसुन प्याज कच्चा खा ले, बरस करके आ जाए, और चाहे कि छिपा ले, जो व्यक्ति नहीं खाते उसको स्मेल आ ही जाते हैं। उसी तरह से कहते हैं अगर इन सब से बचना चाहते हैं तो संतों के चरण में आइए। कोई भी हम लोग जानते हैं भीष्म पितामह, उनसे भी कुछ ऐसा कर्म बना था जिसके कारण से तीर के सैये पर उन्हें भी सोना पड़ा था, लेकिन हम लोग चाहते हैं नहीं भुगतना पड़ने। कहा है करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे को, और रोपे पेड़ बबूल के आम कहाते हो। अगर अशुभ कर्तव्यों को करते हैं व्यक्ति चाहते कि हमें भोगना नहीं पड़े, अगर नहीं भोगना पड़े तो एक ही कारण, एक ही उपाय है, संतों के शरणागत होइए। तो कहा है गीता में आया है ब्रह्म हत्या शस्त्राणी चो ब्रह्म हत्या शतानी चो एतानि ध्यान योग्य चो दहति अग्नि निर्बंधनम। अगर बहुत बड़ा पाप हो पड़ा है, बहुत ब्राह्मणों को हत्याएं की हैं, भ्रूण हत्याएं हुआ है, अगर चाहते इन सब से बचने के लिए दहती अग्नि निर्बंधनम, यानी जैसे इंद्र जलावन लकड़ियों को एक तिनका अग्नि जला करके ढेर के ढेर लकड़ियों को भस्म कर देते हैं, वैसे संत सदगुरु से जुक्ति लेकर के अगर ध्यान सुमरन करेंगे तो इन बंधनों से, इन कर्मों से जो अपकर्म बना है, अशुभ बना है, इनसे बच जाएंगे भोगने के लिए। तो 1 मिनट में छोड़ ही देता हूँ माइक संचालक के लिए, क्योंकि समय का बड़ी महत्व है। यही थोड़ा सा आप सबों की सेवा मैंने रखा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज जी की जय।